हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी जो इंडियन रेलवे है उसी के मतलब मर्ज से उसी से चलता है। आईआरसीटीसी उसी से मर्ज होकर चलता है। आप देख सकते हैं जब ट्रेन में खाना वाना बेचने आता है या पानी बेचने आता है उस पर आईआरसीटीसी लिखा रहता है, इंडियन रेलवे। इसी में वैकेंसी निकली हुई है, इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना गूगल ओपन करेंगे और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे आईआरसीटीसी। अब जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएगा https://irctc.co.in। हमको इसको क्लिक नहीं करना है, आगे स्क्रॉल करके हम जाएंगे और स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे irctc.com जो लिखा है, आईआरसीटीसी कॉर्पोरेट पोर्टल, इसको हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे अब कुछ अगला फेस हमारा इस तरह का आएगा। इसमें यहाँ पे 3 डॉट होगा, इस 3 डॉट को हम क्लिक करेंगे। 3 डॉट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे HR एंड कैरियर लिखा है, इसी पे प्लस का निशान दिया है। इस प्लस को निशान को हम क्लिक करेंगे। अब इस प्लस को निशान को क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया है, इस रिक्रूटमेंट के यहाँ बगल में प्लस का निशान दिया है, इस प्लस के निशान को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू ओपनिंग दिया है, न्यू ओपनिंग पे हम क्लिक करेंगे और न्यू ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू ओपनिंग इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन आईआरसीटीसी नॉर्थ जोन न्यू दिल्ली इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में इसका नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये अप्रेंटिस है। तो हम आपको सब बताएंगे इसी में कि अप्रेंटिस का क्या फ़ायदा है और किस चीज़ का अप्रेंटिस है। तो हम इस पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। दोस्तों हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो पूरी प्रूफ के साथ बनाते हैं, कोई गलत नहीं बनाते हैं। इसलिए अभी हम इस वेबसाइट पे हैं कि ये हमारा जो है वो ओपनिंग जो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट सॉरी दोस्तों, ये जो आईआरसीटीसी का है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा सकें। ये जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम इंडियन रेलवे, वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। नोटिस फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA कोपा ट्रेड, डेट 7 तारीख 10वां महीना यानी कि 7 अक्टूबर 2022 को ये जो नोटिस है ये पब्लिश हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA 80 वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई थ्रू द पोर्टल, ये आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है www.apprenticeship.india.gov.in। इसका शुल्क है भी पासेड फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, मतलब ये जो क्वालिफिकेशन है ये 1 तारीख 4था महीना 2022 तक आप पास कर गए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन 50% नंबर के साथ पास चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCVT या SCVT इन कंपल्सरी इन कोपा ट्रेड, मतलब CAPA ट्रेड में आपको ITI सर्टिफिकेट चाहिए। अब उसके बाद एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट शुल्ड बी कंप्लीटेड 15 ईयर्स एंड शुल्ड नोट बी कंप्लीटेड 25 ईयर्स, मतलब आप 15 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 तारीख 4था महीना 2022 को एज कैलकुलेट होगा। SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल, एक सर्विसमैन का 10 साल, डिफरेंटली एबव 10 ईयर, मतलब ये सब है। मतलब इसके देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर, दिल्ली में कहीं आपको पोस्टिंग किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट डेट जो है वो 7 तारीख 10वां महीना 2022 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 25/10/2022 को इसका लास्ट हो जाएगा। ट्रेड अंडर विच अप्रेंटिस आर टू बी इंगेज कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ये अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है, मतलब ये अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि साल भर आप इसमें काम करेंगे और साल भर के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर के बाद आपको ये निकाल देंगे, वो एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट देके आपको निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी देखिए, अगर आप स्कूल पास आउट हैं क्लास 5 से लेकर 9 तक तो आपको 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा स्टाइपेंड, जिसको हम
मतलब सैलरी के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 10th पास हैं तो 6,000, स्कूल पास आउट क्लास 12th हैं तो 7,000, नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 7,000, टेक्निकल वोकेशनल मतलब अप्रेंटिस वोकेशनल हैं तो 7,000, टेक्निकल अप्रेंटिस डिप्लोमा होल्डर हैं तो 8,000, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस हैं डिग्री है तो 9,000। तो इसमें दोस्तों जो है वो टेक्निकल है तो इसमें 7,000 रुपया पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। 7,000 रुपया में तो आजकल दोस्तों दिल्ली में आप अपना गुजर चला सकते हैं। तो ये करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा तो 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, ITI स्टैंडर्ड मार्कशीट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, ये सब ये जितना लिखा है सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की हम तरफ चलते हैं और मोड ऑफ सिलेक्शन में हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा। जो भी बच्चे का सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन जो है वो कैसे होता है। तो हम सिलेक्शन में आते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन को देखिए। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट prepared on the basis of percentage of marks obtained in matriculation examination in case of grading system of marking than average of highest and lowest marks will be taken। मतलब ये बोल रहा है दोस्तों कि जो इसका मेरिट बनेगा कि कोई एग्जाम नहीं होगा, ना कोई एप्लीकेशन फी लगेगा, 7,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है और मैट्रिकुलेशन के मार्क्स पे आपको इसमें भर्ती किया जाएगा। मतलब इसमें एग्जाम कुछ नहीं होगा, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसका होगा। 2 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ 2 अप्लीकेंट्स आर हैविंग द सेम मार्क्स द अप्लीकेंट्स हैविंग ओल्डर एज। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर 2 अप्लीकेंट, मतलब मान लीजिए कि एक आप और एक हम, दोनों का परसेंटेज सेम है, तो जिसका एज ज्यादा होगा, मतलब अगर आप 15 साल के हैं, अगर आपके सामने जो आपके बराबर परसेंटेज है वो 16 साल के है, तो उसको ये लोग रख लेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने से फायदा क्या होता है। ये 1 साल का जॉब करे फिर वो निकाल देगा, 7,000 रुपये से कुछ होगा भी नहीं। तो अप्रेंटिसशिप करने से आप अपने स्किल को बेहतर कर सकते हैं। मतलब आप तो पढ़ लिए, डिग्री ले लिए, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है काम के बारे में तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, उससे आपको नॉलेज मिल सकता है। और अप्रेंटिसशिप करने से क्या होता है कि अभी रेलवे में देखिए 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है और भी मतलब कई जगह वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले को 10% 15% आरक्षण दे दिया जाता है। तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अगर कई बार होता है कि IRCTC में वैकेंसी आए, बोला जाता है कि जो अप्रेंटिसशिप किए हैं वहीं आवेदन कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप लोगों को फायदा हो जाता है। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं IRCTC से, तो अगर इंडियन रेलवे में वैकेंसी निकलती है तो आप अगर UR कैटेगरी से है या SC से है या ST से है, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप उस कैटेगरी से काउंट नहीं किए जाएंगे। आप अप्रेंटिसशिप का अलग 15% 20% आरक्षण होता है, उससे आप काउंट किए जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर भी हैं, तो वो अगर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो उनका मेरिट मतलब रेलवे में नौकरी लगने से आसान हो जाता है। या कई जगह प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे, आप बोलेंगे कि हम IRCTC से अप्रेंटिस किए हैं, तो वो अच्छी खासी सैलरी देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है मेरी दी हुई जानकारी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।